उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाहरी इलाके में एक पुराने राष्ट्रीय मार्ग के किनारे शक्ति ढाबा स्थिर था। शाम का समय होने के कारण आसमान नारंगी रंग में चमक रहा था। ढाबे के चारों ओर खेतों से मिट्टी की घास की महक आ रही थी। ढाबे के अंदर पुराने लोहे की कढ़ाई और जंग लगे कुर्सियां रखी थी। एक कोने में रखे बड़ी लकड़ी के चूल्हे से निकलता हुआ काला धुआं ढाबे की छत से टकरा रहा था। मालिक विश्वनाथ अपने गल्ले के पास बैठकर पुराने हिसाब की किताब में डूबा हुआ था। उसका साला राम सेवक पास ही में बैठा फल चबाते हुए दीवार की तरफ शक की नजर से देख रहा था। अरे जीजा जी, उस कोने में मौजूदा अंधेरे को देखो, वहाँ कुछ हिलता हुआ सा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि उस दीवार के पीछे कोई हम पर नजर रख रहा है। शायद वो हमारे दुश्मन ढाबा वाले का भेजा हुआ जासूस हो सकता है। अरे राम सेवक, तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। वो बस कोई पुराना चूहा होगा, उसको तुम जासूस समझ बैठे हो। अगर तुम ऐसे ही रहो तो तुम्हारे पागलपन के लिए बिस्तर बुक करना पड़ेगा। अरे नहीं जीजा जी, मुझे तो शक हो रहा है। इस बीच में हमारे दाबे में ग्राहक की संख्या घट रही है। हो सकता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, या फिर वो रसोइया दीनानाथ कुछ गड़बड़ कर रहा हो। वो पागलों की तरह भूत से बातें करते रहता है। उसी समय रसोई घर से दीनानाथ कांपते हुए बाहर आता है। उसके हाथ में बंदूक की तरह पकड़ा हुआ करचुल था। वह अपनी आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रहा था। अरे मालिक, रात को रसोई के बर्तन अपने आप हिल रहे हैं। कोई मुड़ियल बुढ़ा भूत आकर मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे डर लग रहा है साहब। अरे दीनानाथ, तुम्हें भूत दिख रहे हैं और इसे जासूस। मुझे तो बस एक खाली गल्ला दिख रहा है। हमारा मुनाफा बढ़ाने के लिए कोई न कोई कमाल करना होगा। आसपास के गांव के सारे लोग दौड़ते हुए हमारे पास आना चाहिए। विश्वनाथ अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कोई बड़ा प्लान बनाते हुए दिखता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन दोपहर के समय धूप तेज थी और ढाबा खाली पड़ा था। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे लाठी ठोकते हुए अंदर आता है। उसका नाम हरिप्रसाद था। मुंह खोलने पर उसके एक दांत भी नहीं दिखते हैं। वह विश्वनाथ के पास जाकर दीनता से देखता है। अरे बेटा, मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरे पास दांत नहीं है। तुम्हारे ढाबे से पूरे गांव में बिरयानी की खुशबू आती है, लेकिन मैं चबा नहीं सकता। अगर मुंह में डालते ही घुल जाने वाला उपमा जैसा कुछ है तो दे दे बेटा। विश्वनाथ तो पहले बूढ़े आदमी को देखकर चिढ़ता है, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो राम सेवक की तरफ देखकर मुस्कुराता है। अरे जरूर काका, तुम्हें उपमा ही दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारा नाम और पता इस कागज पर लिखो। हमारे दावे में आज से एक नई स्कीम शुरू होती है। उसका नाम है लाइफ टाइम फ्री बिरयानी चैलेंज। ऐसा कहता है तो राम सेवक हैरानी से, अरे क्या जीजा जी, मुफ्त में बिरयानी दोगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे राम सेवक, इसलिए तुम्हें कम अक्ल वाला कहता हूँ। सुनो, तुम्हें यहाँ बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। उपमा खाओगे तभी तुम्हारा नाम बिल पर लिखकर इस मटके में डाला जाएगा। कल सुबह ही लक्की ड्रा निकालूंगा। जिसका नाम आएगा उसे जीवन भर मुफ्त में बिरयानी मिलेगी। बूढ़ा हरिप्रसाद खुशी खुशी अपना नाम लिखकर चला जाता है। विश्वनाथ तुरंत अपना प्लान लागू करता है। वहां आने वाले लोगों को लाइफ टाइम फ्री बिरयानी चैलेंज के बारे में बताता है। यह सुनकर सब लोग बहुत खुशी से वहां बिरयानी खाते हैं, बिल चुकाते हैं और उस बिल को मटके में डालकर चले जाते हैं। रात को विश्वनाथ मटके में पड़े नौजवान के सारे बिल निकालकर फेंक देता है। वह सिर्फ हरिप्रसाद और ऐसे नाम वालों के ही बिल अंदर रखता है। अगली सुबह ढाबे के सामने लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई उम्मीद से देख रहा था कि लकी ड्रा में उसका नाम निकलेगा। विश्वनाथ मटके में हाथ डालकर एक पर्ची निकालता है। भाइयों और बहनों, आज के विजेता है हमारे हरिप्रसाद काका। काका इधर आओ, तुम्हारे जीवन भर मुफ्त बिरयानी खाने का हक मिल गया है। लोग निराश होकर लौट जाते हैं। हरिप्रसाद बिरयानी की प्लेट के सामने बैठता है, लेकिन उसे देखकर रोना आता है। अरे विश्वनाथ, मेरे दांत नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? इन टुकड़ों को मैं कैसे खाऊं बेटा? मेरी किस्मत ही खराब है। इससे अच्छा तो उपमा ही लेकर आओ। कोई बात नहीं काका, नियम के अनुसार तुम्हें बिरयानी ही मुफ्त मिलती है। अगर नहीं खा सकते तो पैसे देकर उपमा खा लो। मेरी बिरयानी की तो इज्जत रख लो, रोज यहाँ पर आना पड़ेगा। यह देखकर राम सेवक हंसता है और कहता है,
अरे जीजा जी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। बिरयानी के नाम पर प्रचार हो रहा है, वो खाएंगे नहीं इसलिए हमें कोई डर नहीं, ऊपर से उपमा बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हो। दीनानाथ रसोई से झांकते हुए, मालिक मुझे भी डर लग रहा है, वो मुड़ियल बूढ़ा क्या श्राप देगा क्या करके लग रहा है करके फुसफुसाता है। उसी गांव में संदीप नाम का युवक रहता है। उसे लगातार 3 बाल केवल बिना दांत वाले बूढ़े जीतने पर शक होता है। एक रात संदीप अंधेरे में ढाबे के पीछे आकर झांकता है। चूल्हे पर जल रही हल्की रोशनी में वो देखता है कि विश्वनाथ मटके को खाली कर रहा है। देखा राम सेवक, आज बिरयानी खाने वाले सभी लोगों के बिल जला देते हैं और मायाराम काका के नाम वाले बिल इसमें डाल देते हैं। उन्हें भी तो दांत नहीं है ना, ऐसे कहता है। अरे जीजा जी, तुम कोई आम कंजूस इंसान नहीं हो, बहुत चालाक हो। कल जब मायकाराम काका जीतेगा तो लोग हमारी ईमानदारी की तारीफ करेंगे। संदीप ये सब अपनी आंखों से देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी दीनानाथ वहां आता है। संदीप को देखकर अरे बहुत बहुत चिल्लाता है। संदीप वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन विश्वनाथ घर से मटके के सामने आकर खड़ा होता है। लोग उत्सुक होकर देख रहे थे। आज भाग्यशाली कौन है यह देखने के लिए संदीप भीड़ से आगे आता है और मटके को खींच लेता है। लोग हैरान रह जाते हैं और विश्वनाथ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अरे रुको विश्वनाथ जी, तुम्हें पर्ची निकालने की जरूरत नहीं, किसी और से निकलवाओ। इस मटके में मौजूदा धोखाधड़ी को मैं अब सबके सामने लाता हूँ। इस मटके में जीतने वाले सिर्फ बिना दांत वाले ही होते हैं। इसमें विश्वनाथ के हाथों से लिखे गए सिर्फ बूढ़ों के नाम ही होते हैं। संदीप मटके को नीचे पटक कर फोड़ देता है। उसमें से सारे कागज बाहर गिर जाते हैं। लोग एक एक कागज उठाकर देखते हैं। सभी पर्चियों पर सिर्फ मायाराम काका का ही नाम लिखा होता है। एक भी नौजवान का नाम नहीं था। भीड़ गुस्से में, धोखा फरेब, हमारे पैसे लेकर हमको ही बेवकूफ बनाते हो। हम बिरयानी खाकर बिल डालेंगे तो तुमने जलाकर इस बूढ़े के नाम लिखते हो क्या, ऐसे कहता है। तब विश्वनाथ घबराते हुए, अरे नहीं बाबू, वो सब तो राम सेवक का काम है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने क्या किया है जीजा जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम पर शक आएगा। लोग सुनो, ये सब जालसाज जीजा जी की है, मेरा प्लान नहीं है। लोग गुस्से से उबल पड़ते हैं। ऐसे धोखेबाज ढाबे में हम पानी भी नहीं पिएंगे, चलो सब चलते हैं, इसे सबक मिलना चाहिए। सब मिलकर ढाबा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शक्ति ढाबा वीरान पड़ गया। विश्वनाथ, राम सेवक और दीनानाथ तीनों खाली कुर्सियों पर बैठे थे। एक मक्खी भी उस तरफ नहीं फटक रही थी। जीजा जी, बिरयानी खराब हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, वो बूढ़ा भी नहीं आ रहा है। मालिक अब सच में भूत आ रहे हैं, वो मटके के ढक्कन रात में हंस रहे हैं। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लालच में आकर सही सही इज्जत भी गवा बैठा मैं, लोगों का विश्वास भी खो दिया। अब इस गांव में ढाबा चलाना मेरे बस की बात नहीं है। विश्वनाथ ढाबे पर ताला लगाकर अपना पुराना सामान समेटता है और गांव छोड़कर चला जाता है। सीख, धोखे से कमाया हुआ मुनाफा कभी नहीं टिकता। ईमानदारी के बिना किया गया व्यापार ताश के पत्तों के महल जैसा होता है, जिसे एक न एक दिन गिरना ही होता है।